हेलो गाइस, गोल्ड के चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो भाई गोल्ड में कल के दिन में भाई बहुत ही गंदी वाली आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। जब से मार्केट में आपका एनएफपी के बाद यहाँ पे सेलिंग होनी शुरू करी थी, उसके बाद यहाँ पे सेकंड डे में आपका यहाँ पे सेलरशिप ऑफ करके मार्केट फिर से आपको यहाँ पे बहुत अच्छी खासी सेलिंग की कैंडल क्लोज करी थी। उसका यहाँ पे कंटिन्यूशन आया था। आपको मंडे को यहाँ पे एक पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू होती हुई देखने को मिली थी। ठीक है, एंड उसके बाद जब इसका लो ब्रेकडाउन हुआ, भाई कल के दिन पे क्या सेलिंग आया। अभी सपोर्ट वगैरह की बात करता हूँ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भाई आपके पास यहाँ पे ये एक लेवल था। ठीक है, नीचे के आपके पास कुछ लेवल्स थे जिसका मार्केट आपका पे स्वीप करके ऐसे टाइप का मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म किया था। ये जो एक लेवल है, ठीक है, मतलब स्वीप तो हुआ नहीं अभी तक बेसिकली। देखो सपोर्ट यहाँ पे नीचे और पेंडिंग है। आज की जो कैंडल है वो यहाँ पे एक पॉज टाइप की कैंडल है। ठीक है, ना तो इसमें अपसाइड का मोमेंटम हुआ है, ना तो इसमें ढंग से डाउन साइड का मोमेंटम हुआ है। एंड इस कैंडल, ये जो कैंडल है भाई, ये यहाँ पे वीक के नीचे से लेके यहाँ पे ये बॉडी के इस हिस्से के अंदर ही आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ आपको यहाँ पे देखने को बेसिकली मिलता है। तो ऐसे में इस कैंडल के अंदर आप यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। देखो भाई, अगर आपको यहाँ पे काम करने के लिए अच्छे कैंडल चाहिए होते हैं, ठीक है, ये सब कैंडल्स काम करने के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, जब आपको यहाँ पे फुल मोटे कैंडल्स मिल रहे हैं, ये सब अच्छे कैंडल्स से। लेकिन जब आपको यहाँ पे ऐसे दोजी टाइप की कैंडल मिल रही है, यहाँ पे दोजी टाइप की कैंडल है, छोटे मोटे कैंडल्स है, ठीक है, तो ये सब कैंडल में आपको यहाँ पे कुछ भी ढंग का मोमेंटम नहीं मिलेगा। जैसे ये सब दोजी टाइप की कैंडल है, ये ऊपर जाने के बाद ऊपर से रिजेक्शन ले लिया। ठीक है भाई, ये सब एरिया होते ही नहीं है काम करने के लिए। लेकिन जो कल का दिन था, ठीक है भाई, बहुत अच्छा खासा आपका मोमेंटम हुआ था एंड हमने भी बहुत अच्छे खासे यहाँ पे पिप्स कैप्चर किए थे। ठीक है, बाय द वे अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे मतलब चार्ट का डिस्कस करें। आपके पास नीचे के लेवल्स है, ठीक है, 3900 के आसपास का भी लेवल्स है। डिपेंड्स मार्केट में। देखो यहाँ पे हो सकता है मार्केट में डायरेक्टली यहाँ पे और सेलिंग ना होकर थोड़ा सा पुल बैक वगैरह ले। मैं चाहता हूँ कि भाई पुल बैक ले, ठीक है, क्योंकि भाई अभी के टाइम पे ऐसी लिक्विडिटी वगैरह का थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि भाई मार्केट डायरेक्टली आपको इतने ऊपर से 4373 के आसपास सबको सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी के टाइम पे तो भाई 3980 के आसपास मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं बस एक प्राइस बता रहा हूँ। जो आपका लो लगाया था मार्केट भी आपका पे फॉरेक्स कॉम के चार्ट है, ठीक है, 3960 का लो लगाया था। ठीक है, बेसिकली इतने सेलिंग के बाद तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई एक पुल बैक आ जाए। पुल बैक के बाद थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स को रिमूव करे, उसके बाद सेलिंग आएगा तो बेटर होगा प्लान करने के लिए। ऐसे नीचे में मतलब सेल करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टेड कम हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बाइंग का भी कोई यहाँ पे खास प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ पे आपको मतलब एक कैंडल ओपनिंग के साथ ही अब बुलिश फॉर्म होनी शुरू हुई थी। ठीक है, बुलिश लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ लगा रहे थे। अभी मेरे को किसी भी तरीके का बुलिश ट्रेंड देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। भाई मैं अगर आपको यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके इस चार्ट को आपको यहाँ पे ढंग से दिखाऊं, ठीक है भाई, बेसिकली आपका जो कल का जो यहाँ पे चार्ट है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ओपन होता 3:30 के आसपास। बेसिकली यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका था। ये जो आपके पास सपोर्ट है, ठीक है, जो पहले का आपका ब्रेकआउट एरिया था, यहाँ से मार्केट ने एक ऐसा पुल बैक के लिए इसको आप यूज किया। ठीक है, ऊपर के एरिया को मार्केट आपका यहाँ पे टैप किया एंड टैप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग होनी यहाँ पे शुरू हो गई थी। ठीक है, सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग। ठीक है, एंड उसके बाद भी आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे ट्रैप किया। बेसिकली सेलर्स एंटर हो गए, उनको बस थोड़ा सा ऐसे डराया। ठीक है, ऊपर जो ये लेवल था, ठीक है, पहले का सपोर्ट अभी का रेजिस्टेंस, उसका लिक्विडिटी मार्केट आपका विंडो स्वीप करने के बाद वहां से आपको कंटिन्यूअस सेलिंग होते हुए देखने को मिली। भाई जो लोग यहाँ पे हार्ड हाइब्रिड में काम करते हैं उन लोगों ने तो भाई ऊपर से कैप्चर किया होगा। ठीक है, क्योंकि देखो सेलिंग यहाँ से आया, मतलब कोई तो ऐसा होगा। मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे एचएनआई होते हैं या फिर अल्ट्रा एचएनआई होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा लेवल का कैपिटल होता है। ठीक है, वो लोग तो भाई ऐसे भी बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। ठीक है, तो उनका तो मजे है। ठीक है, वो लोगों ने इतना अच्छा खासा मूव कैप्चर किया। हमने बाद में जाके यहाँ पे 500 पिप कैप्चर किया था। ठीक है, मैंने लास्ट के जो मतलब यहाँ पे सेलिंग के बाद जो आपका यहाँ पे रिकवरी हुई थी प्रॉफिट बुकिंग का, तो वो वाला मूव मैंने कैप्चर किया था। बाद में आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। वहां से आपका सेलिंग हुई। ठीक है, बिंदास सेलिंग के बाद ये पूरी की पूरी कैंडल आपको यहाँ पे रिजेक्ट होते हुए देखने को मिल रहा था। ठीक है, ये आपका बेसिकली 3:30 का टाइम है। ठीक है, रिजेक्ट हो गई। एंड जैसा मेरा कंसेप्ट है, अगर मार्केट में कोई पार्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वैसे में कैंडल में आपको अगर आपको वीक फॉर्म होती हुई देखने को मिलती भी है, तो ऐसे में उस कैंडल का चलो क्या बोलते हैं उसको, कैंडल का वीक का फिल होने का बहुत चांसेस होता है। यहाँ पे भी देखो, अगर आप इस टाइम फ्रेम को 1 मिनट का टाइम फ्रेम कंसीडर करोगे, हर एक चीज नॉर्मल है। मार्केट वहां से आपका सेलिंग में आए, आने के बाद एक कैंडल में बस आपका एक वीक फॉर्म हो गया, उसको फिल किया। अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा। भाई कितना साइडवेज होगा भाई, आज सीपीआई है। ठीक है, तो मेरे को लगता है भाई यहाँ तक तो भाई साइडवेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा मतलब एक रेंज फॉर्म होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा मतलब ऐसे ऊपर जाए, बायस को ट्रैप करे, नीचे आए, ऐसा करते करते रेंज फॉर्म करेगा तो मतलब बेटर होगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मार्केट पॉज ले, क्योंकि भाई इतना बड़ा मोमेंटम आया है ना, तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे फिर से स्ट्रगल हो कि बायर सेलर्स के बीच में फाइट हो कि ऊपर जाए नीचे जाए, तो वैसे में बेटर होगा। ठीक है
भाई अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे, ठीक है भाई, बिंदास मार्केट आपका यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है 3:30 के आसपास। यहाँ पे ओपनिंग के बाद सेलिंग हुई, पुल बैक टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं ये सब चीजें बाद में आपको ढंग से समझाऊंगा। अभी एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लो। वहां से आपका सेलिंग हुई, जैसा आपको बताइए, एक पुल बैक था, पुल बैक के बाद आपका सेलिंग, पुल बैक सेलिंग को आपका सेटअप है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक करके आपका इसका ब्रेकडाउन किया, ठीक है। सेलिंग के बाद एक आपका इसका रिट्रेसमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्विक सेलिंग, मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मार्केट आपका सपोर्ट बना के रेजिस्टेंस तक मार्केट आपका यहाँ पे गया है। एंड वैसे भी आपका ट्रेंड तो यहाँ पे सेलिंग का था ना, तो ऐसे में तो भाई बाइंग का तो वैसे भी कोई आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो विंडोज सेलिंग हुई, ये पुल बैक बाइंग नहीं है, ठीक है। ये सब पुल बैक से छोटे मोटे। उसके बाद फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, फिर से आपका सेलिंग हुई। ऐसा करते करते आपका 5 बज गए, ठीक है। फिर से पुल बैक मिला। उसके बाद ये जो यहाँ पे टाइम पे, ठीक है, इस कैंडल से 5:30 के आसपास है, बेसिकली न्यूयॉर्क के आसपास है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे गिरना चालू हो गया। भाई साहब इट वाज ऑसम, मतलब क्या गिरा है, ठीक है। एंड बेसिकली हमने यहाँ पे इस कैंडल के बाद यहाँ से एंट्री करी, ठीक है। मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जिट करी, ठीक है। पता नहीं कितने पिक का होगा, इट्स मोर देन 500 पिक, ठीक है, शायद से, जो भी हो, ठीक है। मैं बस बता दिया, मैंने ये रिकवरी वाला मूव कैप्चर किया था, ठीक है। क्योंकि भाई नीचे लेवल्स मेरे को क्लियर देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन मेरे ऊपर लेवल्स क्लियर थे, तो मेरे को वो सही लगा। वहां से आपका फिर से मार्केट आपका पे गिरना चालू किया, सेलिंग हुई, एक पुल बैक मिला, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, यहाँ पे एक छोटा सा रेंज फॉर्म किया, ठीक है। नीचे से आपका यहाँ से सपोर्ट मिला, यहाँ से आपका सपोर्ट मिला, ऊपर से आपका यहाँ से रिजेक्शन, ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी। उसके बाद फिर से आपका सेलिंग हुई, ठीक है। ये जो आपके पास एक सपोर्ट है, ठीक है, उसको मार्केट आपका यहाँ पे टैप किया है, स्वीप करने के बाद वहां पे बाइंग, पुल बैक बाइंग करके आपका जो ऊपर का लेवल्स होता है, ठीक है। एंड वैसे में देखो, आप पूछोगे भाई ये लेवल को भाई मार्केट क्यों रेस्पेक्ट नहीं किया। भाई मार्केट हमेशा जो टेम्पररी लेवल्स होते हैं ना, उनको ज्यादा टाइम में तक भाव नहीं देती है। जो थोड़े से मतलब ढंग के लेवल होते हैं, यहाँ से आप मतलब थोड़ा सा मूव आया जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये बुक यहाँ से चालू नहीं हुआ है, ये बुक यहाँ से आपका यहाँ पे चालू हुआ है। आप पूछोगे भाई तो इसका क्यों मार्केट ने रेस्पेक्ट किया, ठीक है, ये इसका क्यों रेस्पेक्ट किया, ठीक है। भाई वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि भाई अगर मैं आपको यहाँ 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके दिखाओ, मार्केट जब यहाँ से गिर रहा था ना, ये आपका देखो सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक करके धीरे धीरे करते हुए गिर रहा था। जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ आपका मार्केट में, फ्रेश सेलर से अंदर हुए, एंड एक झटके में आप कैंडल देखो, एक झटके में मार्केट गिरा है। तो भाई ये लेवल थोड़ा सा रेस्पेक्ट होना चाहिए था। एंड मैंने इसको मार्क करके भी रखा है अपने ब्रोकर में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बाहर में जाके आपको इसको दिखाऊंगा। तो एक काम करते हैं, अभी इसको यहाँ पे देखो, ठीक है भाई। आप यहाँ पे देख सकते हो बिंदास आपका उसी एरिया के आसपास आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, नीचे की लिक्विडिटी मार्केट स्वीप करके बाइंग हुई, पुल बैक बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से ऊपर गया, ठीक है। ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक। नीचे का जो एरिया है इसको मार्केट ने यहाँ पे जाकर टैप किया, लिक्विडिटी नीचे को स्वीप करी। इसको मार्केट जाके बाद में आपको यहाँ इसी एरिया के आसपास आपको यहाँ पे टैप करता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से आपका बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद पुल बैक, पुल बैक के बाद यहाँ से आपका बाइंग, यहाँ से आपका बाइंग, ठीक है। बिंदास ऊपर से देखो आपको यहाँ पे इस एरिया के आसपास से आपका सेलिंग हुई, मतलब एक क्या बोले उसको, डबल डॉट टाइप का स्ट्रक्चर। पहला यहाँ पे सेलिंग का अटेम्प्ट, पुल बैक के बाद दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट में यहाँ पे बिना सपोर्ट को टैप के मार्केट में यहाँ से आपका फिर से बाइंग दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको हमेशा मतलब 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते रहना है, ठीक है। आप देखो कि भाई कहाँ कहाँ से मार्केट में आपको पुल बैक वगैरह आते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। उस हिसाब से चीजें अगर आप मार्क करोगे तो भाई आपको थोड़ा सा बेटर मतलब यहाँ पे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे भी मैंने आपको सिखाई है कि भाई प्रॉपर जोन्स मार्क करो, ठीक है। जोन्स के बेसिस पे काम चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। आधे घंटे के टाइम टेबल देखो, इस बक्से के अंदर से मार्केट में भाई पहले भी आपका बाइंग होती हुई देखने को मिलती है, तो भाई अभी भी इस बक्से का ही मार्केट आपका यूज कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट टैप हुए है बस एक अलग टाइप से, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा मल्टीपल लेवल्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के मार्क करते हैं। काम करते हैं अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके चार्ट को हम यहाँ पे रीड करेंगे, ठीक है। एक चीज देखो, यहाँ पे मार्केट आपका यहाँ पे ओपन होता है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी इस चीजों को थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ओपनिंग के बाद आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद वहां से फिर से आपका सेलिंग, ये जो रेजिस्टेंस था उसको मार्केट ने बार बार जाके आपका यहाँ पे यूज किया, एंड उसका लिक्विडिटी स्विप करके मार्केट में आपको यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिली। ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट का मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट था जिसका मार्केट आपका यहाँ पे नीचे से आपके लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर गया, ऊपर से आपको बाद में फिर से आपको सेलिंग होते हुए फिर उसके बाद का देखो, ऊपर से स्वीप करने के बाद तो ऊपर से आपका सेलिंग हुई। बेसिकली इसका स्वीप कर, इसका लेवल का स्वीप करके मार्केट में बाइंग हुई थी, तो इसका भी स्वीप करके मार्केट में आपको यहाँ पे इंपल्सिव मूव आती हुई देखने को मिली। ये लेवल था जहां से आपका सेलिंग सेलिंग करके यहाँ से भी आपका उसको टैप करके मार्केट में सेलिंग हुई, पॉज लिया, ठीक है, रिट्रेस किया लेवल को, उसके बाद फिर से सेलिंग, ठीक है। ट्रेंड लाइन था, उसको मार्केट टैप किया, यहाँ से एक नया प्राइस एक्शन आपका फॉर्म होना आपका यहाँ पे शुरू किया, ठीक है। यहाँ से देखो मार्केट में बिंदास इसी एरिया के आसपास से फिर से आपका यहाँ पे बाइंग हुई, होने के बाद ऊपर से आपका सेलिंग, फिर से उसी को टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपका फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। और उसके बाद देखो ये जो एक एरिया था, यहाँ से भी मार्केट में आपका बायर्स ने इंटरेस्ट दिखाया, यहाँ से भी इंटरेस्ट दिखाया, ऐसा करते करते मार्केट में बाइंग हुई, एंड बाइंग के बाद ये जो लेवल था इसका मार्केट ऐसे ब्रेक किया, एक पुल बैक लिया, लेकिन भाई यहाँ पे लेवल टैप नहीं हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट थोड़ा सा आपका अजीब बिहेव कर रहा है, लेवल्स हर बार टैप नहीं हो रहा है, ठीक है।
बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका ब्रेक करके ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करी, सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक। ये जो ट्राइंगल है इसका मार्केट ब्रेक डाउन किया, पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से सेलिंग, ठीक है। ये जो ऊपर का एरिया रहेगा उसका स्वीप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक करके सेलिंग हुई, नीचे स्वीप किया करने के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रेक डाउन मत करो, ऊपर पुल बैक पे सेल करो, ठीक है। वहां से आपका सेलिंग हुई, एक पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, उसके बाद देखो फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग, ऊपर का जो एरिया है ऊपर से आपका यहाँ पे लिक्विडिटी का मार्केट आपका स्वीप किया करने के बाद यहाँ पे देखो सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, ठीक है। उसके बाद देखो बिंदास आपका इस एरिया के आसपास है, यहाँ से आपका देखो पुल बैक हुई, सेलिंग हुई, पुल बैक हुई, सेलिंग हुई, कुछ उस टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो बिंदास सेलिंग के बाद देखो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा फिर से पॉज लिया, सेलिंग पहला अटेम्प्ट, दूसरा, तीसरे अटेम्प्ट में आपका यहाँ पे मार्केट में सेलिंग होती हुई देखने को मिली, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन भी हो गया। एंड मैंने बताया ही था कि भाई ऊपर सेल करो, ठीक है, लेवल के पास, तो वो एक बेहतर शेप ऑप्शन होता है। एंड यहाँ पे देखो आपके पास तो इसका स्वीप भी हुआ है, ठीक है, तो अपना जो सेटअप भी बनता है लिक्विडिटी स्वीप का, ठीक है। एंड उसके बाद देखो बिंदास वहां से आपका कंटिन्यूअस सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, सेलिंग करके, सेलिंग के बाद पुल बैक के बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग हुई, उसके बाद पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, फिर से पुल बैक, फिर से सेलिंग हुई, फिर से पुल बैक, उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग हुई, ठीक है। नीचे आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक एरिया, ठीक है, यहाँ से आप देखो बाइंग हुई, पुल बैक के बाद इस एरिया के आसपास से फिर से आपका बाइंग, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक करके ऊपर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद पुल बैक मिला, पुल बैक के बाद फिर से आपका सेलिंग, ठीक है। तो देखो बिंदास आपका बस यहाँ पे जो ये जो एरिया है नीचे का जो आपका पास यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है, इस सपोर्ट को मार्केट ने बाद में जाकर आपका यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद वहां से आपका देखो ये तो ब्रेकडाउन का लेवल था, तो ये पहले का सपोर्ट अभी का रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग करके यहाँ तक आया, ठीक है। उसके बाद फिर से टैप करके इसको टैप किया, स्वीप करके, जब तक मार्केट पे टैप ना हो, ठीक है, मार्केट में मान लो ये आधे रास्ते से ऊपर चला गया था भाई, बाद में आके फिर से नीचे आया, ठीक है, यहाँ पे से भी आधे रास्ते से ऊपर चला गया, तो बाद में लेकर टैप किया, स्वीप करने के बाद ऊपर गया, ऊपर से मार्केट में प्रॉपर स्वीप करने के बाद वहां से आपका सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से सेलिंग, नीचे के लेवल्स मार्केट में टैप हुए, उसके बाद बाइंग हुई, यहाँ पे देखो ये तो भाई प्रॉपर बाइंग बायर्स का जोन है, इसके बाद बाइंग पुल बैक करके यहाँ पे थोड़ा सा बंद हो गया मार्केट, नया मार्केट ओपन हुआ, ऊपर का जो लेवल है उसको मार्केट ने आपका यहाँ पे क्या किया, उसको टैप किया, पहला आपका यहाँ पे सेलिंग का टैप है, उसके बाद पुल बैक के बाद उसके बाद फिर से सेलिंग हुई, लेवल स्टेप नहीं हुए थे, आधे रास्ते से मार्केट फिर से ऊपर चला गया, ऊपर से सेलिंग पुल बैक करके लेवल्स आपका यहाँ पे टैप होगा, नीचे से यहाँ पे एक अलग प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, ठीक है, बाइंग हुई, पुल बैक के बाद फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक करके ऊपर के लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करी, ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे बायर्स को इनवाइट किया, वैसे भी साइडवेज मार्केट है, नीचे आने के बाद भी मार्केट साइडवेज होकर आपका पड़ा है, ठीक है। तो भाई डिस्कस करने के लिए ज्यादा कुछ तो है नहीं, क्योंकि भाई साइडवेज मार्केट है, कल इतना अच्छा खासा मूव किया भाई, आज सीपीआई के बाद ही शायद कोई ढंग का थोड़ा बहुत मूव आया, ठीक है। तो देखते हैं, बाय करने के लिए तो भाई कोई सेटअप भी बनना चाहिए, सेल करने के लिए तो भाई मैं इंटरेस्टेड हूँ नहीं अभी, क्योंकि बीच में तो ऐसे भी सेल नहीं करूंगा, बाद में अभी के लिए बाय।